साथ चंकी पांडे उनके पिता बैठे हुए हैं। यही वो गाड़ी है जिसके अंदर बैठकर वो अपने घर से निकली थी। अनन्या पांडे की तस्वीरें आप देख रहे हैं और यही इसी गाड़ी के अंदर अनन्या पांडे जो अब एक बार फिर सवालों का सामना करने के लिए पहुंची है। अनन्या पांडे इस वक्त एनसीबी दफ्तर में पहुंची है। अनन्या पांडे जो तस्वीरें आप देख रहे हैं अनन्या पांडे की, अनन्या पांडे एनसीबी एक बार फिर से सवाल करेगी अनन्या पांडे से। एनसीबी एक बार फिर सवाल करेगी अनन्या पांडे से। अनन्या पांडे जो कि पहुंच गई है एनसीबी दफ्तर, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के दफ्तर पर पहुंची है अनन्या पांडे। उनकी तस्वीरें आप देख रहे हैं और उनके साथ चंकी पांडे उनके पिता भी पहुंचे हुए निकल रही है बाहर। एनसीबी सवाल करेगी। ये देखिए तस्वीरें आप देख रहे हैं अनन्या पांडे की, सफेद कुर्ता पहनकर अनन्या पांडे जो अंदर जाते हुए तस्वीरें आप देख रहे हैं अनन्या पांडे की। एनसीबी सवाल करेगी। 2:30 बजे के समय पहुंची है, सुबह 11 बजे का समय उन्हें दिया गया था, 2:30 बजे पहुंची है अनन्या पांडे। 2:30 बजे अनन्या पांडे पहुंची हुई हैं सवालों के जवाब देने के लिए। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं अनन्या का वहां पहुंचना। 2:30 बजे पहुंची है अनन्या पांडे एनसीबी दफ्तर, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के दफ्तर पहुंची है। अभी आपने देखा तस्वीरें, अनन्या अपने पिता चंकी पांडे के साथ वहां पर पहुंची है। यानी कि तकरीबन 3.5 घंटे बाद, क्योंकि 11 बजे का समय उन्हें दिया गया था, 11 बजे का उन्हें समन दिया गया था और 3.5 घंटे बाद अनन्या पांडे वहां पहुंची है। तीसरे माले की तस्वीरें आपको संजीव दिखा रहे हैं, क्योंकि तीसरे माले पर एनसीबी का दफ्तर जहां पर पूछताछ हो रही है, जहां पर कल भी आपने तस्वीरें देखी थी, वहीं पर पूछताछ हो रही है। अनन्या पांडे को तीसरे माले पर ले जाया गया है, वहीं पर सवाल जवाब किए जाएंगे क्योंकि अनन्या पांडे एनसीबी दफ्तर पहुंच गई है और यही तीसरे माले पर उनसे सवाल किए जाएंगे। अनन्या पांडे 3.5 घंटे बाद आई है, 11 बजे का समन उन्हें दिया गया था और 2:30 बजे वो पहुंची है। 3.5 घंटे बाद अनन्या पांडे पहुंच गई है, लेकिन सवालों के जवाब देने होंगे। 3.5 घंटे बाद पहुंची है, 11 बजे का समय था और उसके बाद अब अनन्या पांडे यहाँ पर पहुंची है। कई सवाल हैं, जैसा मैंने पहले कहा कि आर्यन खान के साथ जो चैट है वो मुख्य है और उसी चैट के आधार पर अनन्या पांडे से सवाल जवाब किए जाएंगे। कल भी उनसे सवाल इसी क्रम में किए गए। आर्यन के साथ गांजे को लेकर जो चैट है उस पर अनन्या किस तरह से चैट में कह रही है कि वो गांजा प्रोक्योर करा देंगी, गांजे को मंगवा देंगी। आर्यन उनसे पूछ रहे हैं कि क्या गांजा मंगवाया जा सकता है, वो कहती है वो अरेंज कर देंगी। अब अरेंज का मतलब क्या है, कहां से ले रही है, किससे ले रही है, किसके संपर्क में है, कितनी क्वांटिटी में ले रही है, ये वो सारे सवाल हैं जो एनसीबी अनन्या पांडे से पूछ रही है। अनन्या पांडे से सिर्फ ये सवाल नहीं है, अनन्या पांडे से कई और सवाल हैं। एनसीबी सिर्फ ये चैट नहीं, एनसीबी कई और चैट्स को लेकर सवाल पूछ रही है, क्योंकि जैसा मैंने कहा कि आर्यन खान के फोन से जो चैट्स मिली हैं उसमें अनन्या पांडे का रोल क्या है, अनन्या पांडे किस तरह से चैट्स में गांजे को लेकर बात करती हैं, नारकोटिक सब्सटेंसेस को लेकर बात करती हैं। क्या ये सिर्फ मजाक था? क्योंकि आर्यन कल जब एनसीबी ने उनसे सवाल पूछे हैं तो अनन्या पांडे ने यही जवाब दिया कि मजाक में चैट हो रही थी। क्या ये मजाक में चैट थी? क्या ये सिर्फ मजाक था? और अगर ये मजाक था तो इस तरह की और कई चैट्स आर्यन खान के फोन में मिली हैं, उनको लेकर भी अनन्या से सवाल किए जाएंगे। अनन्या जो इस वक्त नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के दफ्तर पहुंची हैं 3.5 घंटे बाद, क्योंकि उन्हें 11 बजे बुलाया गया था और 2:30 बजे अनन्या पांडे पहुंची हैं। 3.5 घंटे बाद अनन्या पांडे इस वक्त एनसीबी के दफ्तर में है। मैं एक बार फिर चाहूंगी, एक बार संजीव अगर आप दिखा दें तीसरा माला इस इमारत का, जहां पर एनसीबी का दफ्तर है, जहां पर एनसीबी सवाल जवाब कल कर रही थी अनन्या पांडे से। आज एक बार फिर अनन्या वहां पहुंची है और अनन्या से एक बार फिर सवाल होंगे। अनन्या से कितनी देर पूछताछ होती है, क्योंकि कल हमने देखा 2.25 घंटे पूछताछ हुई है अनन्या से। आज कितने घंटे अनन्या से पूछताछ की जाएगी? आज सवालों की फहरिस्त कितनी लंबी होगी, ये थोड़ा देखना होगा, इंतजार करना होगा, क्योंकि कल 2.25 घंटे पूछताछ के बाद अनन्या निकली। लेकिन उसी के साथ साथ ये भी बता दिया गया कि अनन्या को कल फिर आना है, यानी कि आज उन्हें फिर से बुलाया गया, डे 2 में बुलाया गया, एक बार फिर समन किया गया। उनसे कई सवाल पूछे जा रहे हैं। आज कितनी देर पूछताछ होती है उसके लिए थोड़ा इंतजार करना होगा। अनन्या पांडे अभी एनसीबी दफ्तर पहुंची हैं, अपने घर से बहुत देर निकली, उन्हें 11 बजे यहाँ पर पहुंचना था, लेकिन वो 2:30 बजे पहुंची हैं। ऐसे में कितनी देर तक पूछताछ होती है, कितनी देर वो सवालों के जवाब देती हैं, इसके लिए थोड़ा सा इंतजार करना होगा। अनन्या पांडे के लिए क्या आर्यन खान की चैट से मुश्किलें बढ़ने वाली हैं? और हम ये भी कह रहे हैं कि अनन्या पांडे के लिए, सिर्फ अनन्या के लिए नहीं, क्या आर्यन के लिए भी मुश्किलें बढ़ने वाली हैं? क्योंकि आर्यन की बेल एप्लीकेशन 26 तारीख को हाईकोर्ट में आनी है। उससे पहले क्या अनन्या के साथ जो भी चैट हुई उसके आधार पर एनसीबी अनन्या से सवाल कर रही है, और क्या जो साक्ष्य जुटा पाएगी वो हाईकोर्ट में प्रोड्यूस कर सकती है बतौर दलील? क्योंकि ये बार बार हम कह रहे हैं कि हाईकोर्ट में जब जाएगा, हाईकोर्ट में 26 तारीख को इस पूरे मामले पे जिरह होगी, तो आर्यन के वकील नई दलीलों के साथ पहुंच सकते हैं। उन दलीलों को काउंटर एनसीबी कैसे करेगी? जो साक्ष्य अनन्या पांडे से पूछताछ में जुटाए जाएंगे, उन साक्ष्यों का इस्तेमाल क्या एनसीबी हाईकोर्ट में दलीलों के रूप में कर सकती है? ये भी बड़ी बात है। एनसीबी आज अनन्या पांडे से जो पूछताछ करेगी, कितनी देर करेगी, कितने घंटे पूछताछ होती है? क्योंकि कल तकरीबन 2.25 घंटे पूछताछ हुई है
उसके बाद ये कहा गया कि अनन्या ने उन सारी चैट्स को मजाक के रूप में टाला है। अनन्या का ये कहना था कि ये सारी चैट्स मजाक में की जा रही थी, मजाक की बात थी। ऐसे में आज कौन से सवालों के रडार पर अनन्या पांडे होंगी और क्या उनके जवाब में भी एक बार फिर अनन्या सिर्फ इसे मजाक कहेंगी? क्योंकि कई चैट्स हैं, बार बार ये बताया जा रहा है एनसीबी के सूत्रों के मुताबिक कि सिर्फ एक चैट नहीं है जिसे आप मजाक के रूप में टाल दें। आपको उन सब चैट्स पर ब्यौरा देना होगा, उन सब चैट्स पर जवाब देना होगा जिसमें आपने नार्कोटिक सब्सटेंसेस को खरीदने या फिर उन्हें प्रोक्योर करने, उन्हें अरेंज कराने की बातें कही हैं। उन सब मामलों में, उन सब चैट्स पर उनसे सवाल किए जाएंगे। और ये भी कि उन चैट्स में न सिर्फ आर्यन और अनन्या है बल्कि उनके सर्कल के कई और नाम हैं। क्या उन नामों को भी समन किया जा सकता है? ये भी पूछा जा रहा है। क्या उन लोगों को भी समन किया जा सकता है, उन्हें भी बुलाया जा सकता है? एनसीबी के रडार पर क्या कई और नाम हो सकते हैं जो कि बुलाए जाए और उनको समन किया जाए और उनसे फिर उन चैट्स के बारे में पूछा जाए जो आर्यन खान के फोन से रिट्रीव की गई हैं? ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं क्योंकि आर्यन और अनन्या का जो चैट है वो सिर्फ इन दो लोगों तक सीमित नहीं है। उसके सवाल जो है वो सिर्फ इन दो लोगों तक सीमित नहीं होंगे। वो जो सवाल है वो इन दो लोगों से बड़ा दायरा है, उसमें कई और लोग हैं, कई और नाम हैं। और इसीलिए कहा जा रहा है कि जब आर्यन खान के से जुड़े हुए सवाल अनन्या से की जाएंगे तो उनमें शायद कुछ और लोगों के, कुछ और नामों का भी जिक्र हो सकता है, उनके बारे में भी सवाल किए जा सकते हैं। और अगर ये सवाल किए जाएंगे तो अनन्या का रुख क्या होगा, अनन्या का जवाब क्या होगा? क्योंकि कई ऐसे कॉमन नेम्स हैं, ऐसे नाम हैं जो कि आपस में जुड़े हुए हैं और दोनों लोगों के संपर्क में एक कॉमन फ्रेंड सर्कल है, तो वो नाम भी जुड़े हुए हैं। और इसीलिए हम कह रहे हैं कि क्या उन लोगों को भी सवालों के घेरे में लाया जा सकता है, ये भी सवाल हम पूछ रहे हैं। बहरहाल आपको बता रही हूं कि एनसीबी दफ्तर में अनन्या पांडे पहुंची हैं और उनसे अब सवाल शुरू हो गए। 2:30 बजे का समय जब वो पहुंची हैं और क्या 2:30 बजे पहुंचने के बाद कितनी देर तक ये पूछताछ होगी, कितनी देर तक ये सवाल जवाब होंगे, उसके लिए थोड़ा इंतजार करना होगा। अगर कितनी देर तक ये पूछताछ होती है उसके लिए थोड़ा सा इंतजार करना होगा। उसके लिए हम, जैसा मैं आपको बता रही हूँ, एनसीबी दफ्तर में अगर तकरीबन 2:30 बजे पूछताछ शुरू हुई है तो कितनी देर तक ये पूछताछ चलेगी? अनन्या पांडे को बहुत से सवालों का तो सामना करना है, लेकिन इसी के साथ साथ आर्यन और उनका जो कॉमन फ्रेंड सर्कल है, वो लोग जिनके साथ वो उठते बैठते हैं, जिनके साथ वो डील करते हैं, क्या उनके बारे में भी कोई जानकारी है? रीमा एनसीबी से बनी हुई है। रीमा, जैसा मैंने कहा कि चैट्स के जरिए सिर्फ ये दो लोगों तक सीमित नहीं है, ये चैट्स, ये एक पूरा दायरा है जिसमें कई और नाम आ सकते हैं। और इसीलिए सिर्फ आर्यन के बारे में जवाब नहीं देने होंगे, आज कई और चैट्स और उनसे जुड़े नामों के बारे में जवाब देने होंगे अनन्या को। सवाल बहुत हल्के महसूस हो रहे हैं, लेकिन उसके जवाब हाँ या ना में अगर हुआ और किसी भी सवाल का जवाब अगर हाँ में हुआ तो मुश्किलें सिर्फ यहाँ बैठी एनसीबी दफ्तर में बैठी अनन्या पांडे की नहीं बढ़ने वाली है। सीधे इसका असर कहाँ होगा? आर्यन खान पे होगा। वो आर्यन खान जो कि अभी भी सलाखों के पीछे हैं। इंतजार सिर्फ और सिर्फ इस बात का हो रहा है कि जल्द से जल्द वो रिहा हो सके और इसके लिए बड़े वकीलों की फौज उतार दी गई है, लेकिन अभी भी इसका कोई फायदा नहीं हो रहा। 26 तारीख वो दिन जिस दिन हाईकोर्ट में सुनवाई होनी है, लेकिन उससे पहले ये जो बड़ा डेवलपमेंट है, यानी अनन्या पांडे से दोबारा पूछताछ और सवालों का जवाब देना। किसी भी सवाल में अगर वो उलझती हैं या कोई भी ऐसा सवाल जिसका जवाब उन्होंने उस तरीके से दिया, तो सिर्फ अनन्या नहीं बल्कि आर्यन और आर्यन सहित जो भी स्टार्स के, मैं तो आपको थोड़ा हिंट करती हूँ, संकेत में बताती हूँ कि आप इस ग्रुप का फोटोग्राफ्स देखेंगे और आपको खुद पता चल जाएगा कि आखिर वो अगले चेहरे कौन कौन हो सकते हैं। एक ये जो ग्रुप है, उस ग्रुप की दूसरी चेहरा कौन है? आर्यन के बाद अनन्या पांडे। अब और कौन चेहरा हो सकता है, ये सबसे महत्वपूर्ण सवाल है। लेकिन आज अनन्या से पूछताछ के बाद अगर एनसीबी की तरफ से कुछ ऐसी बातें निकलकर सामने आती है, क्योंकि चैट की बातें सुबह से मैं आपको लगातार बता रहे हैं कि चैट में क्या क्या बातें हुई है, और अनन्या पांडे अगर यहाँ पे पहुंची अपनी फिल्मों की शूटिंग छोड़कर, तो इसके पीछे मकसद क्या है? मकसद बिल्कुल साफ है कि अनन्या के चैट से शक के दायरे में संदेह पैदा करें। संदेह सिर्फ आर्यन को लेकर नहीं बल्कि अनन्या को लेकर भी। तो क्या अनन्या कैसे वो सवालों का जवाब देती है? अपने पिता चंकी पांडे के साथ वो पहुंची हुई है, उसके पहले वो वकीलों के साथ, लीगल टीम के साथ बैठकर वो बातचीत, सलाह मशविरा कर चुकी हैं कि आखिर किस सवाल का जवाब मैं किस तरीके से दूं। क्योंकि अगर अनन्या कहीं भी फंसती है तो मैं फिर दोहराऊंगी, मुश्किलें सिर्फ अनन्या की नहीं बल्कि इस पूरे केस पर, और खासकर आर्यन खान जिनकी टीम, जिनके पिताजी लगातार संपर्क साध रहे हैं बड़े वकीलों से,
वो लीगल टीम के सामने भी चुनौती बढ़ेगी, उस लीगल टीम के सामने भी परेशानियां आने वाली है और परेशानियां इस कदर होगी, परेशानियां इस तरीके से आगे बढ़े कि आने वाले दिनों में सीधे सीधे हाई कोर्ट में इन मसलों का जिक्र होगा। अब जो दलीलें अभी तक आपने एनसीबी की सुनी है उसमें ये ऐड ऑन हो जाना है, ये ऐड हो जाना है कि अनन्या पांडे से हमने पूछताछ की है तो ये बातें निकली है, अनन्या पांडे से हमने पूछताछ की है तो ये बातें निकली है। ये तमाम ऐसी बातें हैं जिसको लेकर हम आपको बता सकते हैं कि ऑपरेशन क्रूज जो है, जो एनसीबी इतिहास का सबसे बड़ा ऑपरेशन है और सबसे बड़े ऑपरेशन में दो बड़े चेहरे जो अब तक सामने आ चुके हैं वो आर्यन खान और दूसरा बड़ा नाम क्या है, उभरती हुई कलाकार जो कि अभी यहाँ पे मौजूद है, यानी एनसीबी दफ्तर में मौजूद है। यह एनसीबी दफ्तर जहाँ पे बड़े बड़े चेहरे और स्टार्स पहुंच चुके हैं। अनन्या पांडे की मौजूदगी ये बताती है कि अब ये केस जो है आने वाले दिनों में और भी परेशानी पैदा करने वाला है और भी नई मुसीबतें लेकर आने वाला है। लेकिन सुचारिता मेरे साथ लगातार बनी हुई है। सुचारिता, मैं आपसे ये समझना चाहूंगी, जिस तरीके से ये परिस्थिति बनी हुई है और जैसे सवाल जवाब हो रहे हैं, जिस तरीके से सवाल जवाब हो रहे हैं, मेरा कहना यह है कि अगर किसी भी सवाल में अनन्या उलझती है तो सिर्फ और सिर्फ अनन्या की परेशानी यहाँ बैठी हुई नहीं बढ़ने वाली है, आर्यन के बेल पे इसका असर होगा, आर्यन के जमानत पे इसका असर होगा। इसमें कोई दो राय नहीं है रीमा। आपने जैसा कहा, हाईकोर्ट में 26 तारीख को आर्यन की जमानत पर सुनवाई होनी है। सेशंस कोर्ट में जब जमानत खारिज हुई है, यानी सीधे सीधे आर्यन के जो वकील हैं उनकी दलीलें खारिज हुई हैं। अब अगर हाईकोर्ट में आर्यन को बेल दिलानी है तो नई दलीलों के साथ जाना है। अब वो नई दलीलें क्या होंगी और उन दलीलों को काउंटर करने के लिए एनसीबी की दलीलें क्या होंगी। एनसीबी अगर हाईकोर्ट में आर्यन की जो जमानत याचिका है उसके खिलाफ खड़ी होती है तो उसके पास साक्ष्य होने चाहिए, उसके पास सबूत होने चाहिए और वो सबूत उन सबूतों और साक्ष्यों से इतर होने चाहिए जो कि सेशंस कोर्ट में वो पहले ही रख चुकी है। अनन्या पांडे उस घेरे में उस जांच के दायरे में है जो आर्यन से सीधे जुड़ती है। और ये जैसा मैंने कहा पहले कि ड्रग्स को खरीदने को लेकर है। ड्रग्स आप कैसे मैनेज करा सकती हैं? आप ड्रग पेडलर्स के संपर्क में है क्या? आप क्या उनसे लगातार ड्रग्स खरीदती हैं? ड्रग्स को, गांजे को अरेंज कराने का आपका माध्यम क्या है? अगर इन सवालों पर अनन्या फंसती हैं या फिर वो बता पाती है कि किस तरह का उनका एक ट्रेल है, क्योंकि एनसीबी सवाल करेगी और एनसीबी जब तक संतुष्ट नहीं होगी वो सवाल करेगी और उन सवालों के जवाब ढूंढेगी। ऐसे में अनन्या पांडे जो भी जवाब देती है उन जवाबों के घेरे में आर्यन खान होंगे और इसीलिए हम कह रहे हैं कि 26 तारीख को जब हाईकोर्ट में आर्यन खान की बेल एप्लीकेशन पर सुनवाई होती है तो वहां पर ये साक्ष्य जो अनन्या पांडे के पूछताछ में सामने आएंगे वो सबसे जरूरी होंगे। एनसीबी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, आप देख रही हैं आर्यन खान की पहले गिरफ्तारी, आर्यन खान से पूछताछ, उसके बाद उनकी चार्ट रिट्रीव की गई, उसके बाद अनन्या पांडे को समन। अब अनन्या पांडे के बाद अगला कौन? क्योंकि अनन्या पांडे से जो जानकारी मिलेगी उसके आधार पर और आर्यन की चार्ट के आधार पर तीसरा या चौथा समन भी हो सकता है। आपने जैसा कहा कि ये एक कॉमन सर्कल है, ये एक कॉमन सर्कल है और इसके अंदर किन किन चेहरों को आपने देखा है ये खुद लोग सोच सकते हैं। लेकिन बड़ी बात यह है कि ये जो भी सवाल जवाब होंगे ये सिर्फ अनन्या तक सीमित नहीं रहेंगे, ये आर्यन खान पर प्रभाव डालेंगे, उनकी बेल पर प्रभाव डालेंगे जो हाईकोर्ट में 26 तारीख को होनी है और आर्यन और अनन्या के साथ साथ बाकी चेहरों पर भी प्रभाव डालेंगे जो कि इनके साथ उस तरह की अगर ड्रग्स पार्टी का ये हिस्सा रहे हैं जिसका दावा एनसीबी कर रही है तो उन पर भी प्रभाव डालेंगे। कॉर्डिलिया तो सिर्फ एक उदाहरण है। ये कहा जा रहा है एनसीबी सूत्रों द्वारा कि ड्रग्स पार्टीज होती रही और ये भी कहा जा रहा है कि आर्यन खान कई साल से ड्रग्स ले रहे थे। तकरीबन 4 साल की बात एनसीबी ने अपनी दलीलों में सेशंस कोर्ट में कही है कि 4 साल से ड्रग्स ले रहे थे आर्यन खान। अगर वो 4 साल से ड्रग्स ले रहे हैं यानी कि एक पूरा नेटवर्क है, तभी उन्होंने पैसों की ट्रेल मांगी है, तभी क्रेडिट कार्ड डिटेल्स मांगी है कि ये पैसे कहां तक जा रहे थे, किस किस को दिए जा रहे थे, ये ड्रग्स कैसे आ रही थी, किनसे परचेज की जा रही थी। जब इंटरनेशनल ड्रग रैकेट की बात होती है रीमा तो उनका भी जिक्र होता है, उनका भी वो उस ट्रेल को भी खंगालने की कोशिश करेगी एनसीबी। तो कहाँ, इसीलिए जो कागजी दस्तावेज लेने के लिए कल मन्नत गई थी उसमें क्रेडिट कार्ड डिटेल्स, उसमें पैसे का खर्चा, उसमें हॉस्पिटलाइजेशन बिल्स तक मांगे गए कि अगर ड्रग्स के चलते कभी हॉस्पिटलाइज तो नहीं हुए आर्यन खान। सृष्टि भी बनी हुई है हमारे साथ। सृष्टि, जैसा आप अनन्या पांडे को आप उनके घर पर थी, वो यहाँ से निकल कर पहुंची है, आज दूसरे दिन सवाल जवाब किए जाएंगे, लेकिन अनन्या के बाद अब तीसरा कौन? क्या इसके बाद भी एनसीबी समन कर सकती है कुछ ऐसे चेहरों को जो इन दोनों से जुड़े हैं? सृष्टि,
बिल्कुल सुचारिता, जैसा आप लगातार बता रही हैं कि एनसीबी और भी लोगों को समन कर सकती है। हम लगातार ये बात बोल रहे हैं कि उस चैट में सिर्फ अनन्या पांडे का नाम नहीं था, बल्कि और भी नाम हैं जो सामने आ सकते हैं। कल हमने देखा कि 2 घंटे तक, 2.25 घंटे तक ये लंबी पूछताछ चलती है और 2 घंटे की देरी से ही अनन्या पांडे एनसीबी दफ्तर पहुंची। आज भी हम सुबह से लगातार उनके घर पर मौजूद थे। 11 बजे का समय जब उनको एनसीबी दफ्तर पर पहुंचना था, लेकिन कम से कम 2.5 घंटे का समय वो लगाती हैं और उसके बाद में 2:30 बजे के करीब वो यहाँ पर पहुंची है। कल जो सवाल पूछे गए थे, कड़े सवाल पूछे गए थे एनसीबी दफ्तर में अनन्या पांडे से, उससे सीधे तौर पर यहां संतुष्टि नहीं मिली है एनसीबी के तमाम ऑफिसर्स को, खास तौर पर समीर वानखेड़े को। इसीलिए दूसरी बार ये समन भेजा गया और समन आगे भी भेजा जा सकता है, जो सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है। क्योंकि अब यह माना जा रहा है कि अनन्या पांडे का जो स्टेटमेंट होगा उस चैट को लेकर, खास तौर पर क्योंकि वो चैट सबूत के तहत में उनके सामने रखी गई है कि ये जो चैट आपने की है इसका क्या मतलब है, आप कहां से अरेंजमेंट करती हैं, कौन आपको ये अरेंजमेंट करके देता है, और इसके साथ ही और भी जो इनके ग्रुप के, इनके सर्कल के, इनके दोस्त हैं आसपास के, और इसका सेंटर पॉइंट कौन है, वो है आर्यन खान। क्योंकि आपस में जो लोग, ये पूरा ग्रुप है इनका, वो उन सभी से पूछताछ हो सकती है, ये सूत्र लगातार बता रहे हैं। तो मुश्किलें किसकी बढ़ेंगी? मुश्किलें इन सभी के साथ साथ आर्यन खान की और ज्यादा बढ़ने वाली है, क्योंकि हर सुनवाई के पहले इस तरीके की छानबीन, इस तरीके की पूछताछ, इस तरीके की इन्वेस्टिगेशन हमने देखा है कि एनसीबी ने की है। 26 तारीख में अभी समय है, उसके पहले किन किन लोगों को और समन यहाँ एनसीबी कर सकती है, ये सब कुछ डिपेंड करता है अब एनसीबी ऑफिसर्स के ऊपर और उन चैट्स के ऊपर, जो चैट अब निकलकर सामने आ रही है। नए नए नाम निकलकर सामने आ रहे हैं, कई बड़े स्टार किड्स के नाम और सामने हैं, जो हम बार बार कल से बता रहे हैं कि कई और स्टार किड्स के नाम इसमें हैं, जिन चैट्स के आधार पर कोर्ट ने, सेशन कोर्ट ने ये पूरी बेल एप्लीकेशन जो है वो खारिज कर दी। अब हाई कोर्ट में 26 तारीख को सुनवाई होनी है, तो ये मुश्किलात जो है आर्यन खान के लिए इन पूछताछ के बाद में बढ़ने वाली है, क्योंकि इसके बाद कई और नाम सामने आएंगे। इससे पहले एनसीबी ने बार बार कहा कि ये पूरा केस जो है इनिशियल स्टेज में है, इसकी जो तह तक, इसकी जड़ तक हमें जाना है, जिसके लिए आर्यन खान का जेल में होना जरूरी है। क्योंकि अगर बेल मिलती है तो वो सभी को मैनिपुलेट कर सकते हैं, जो और भी एविडेंसेस हैं जिन तक अभी तक एनसीबी नहीं पहुंची है उसको डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। और वो हम अब देख रहे हैं कि एक जो चेन है वो अब बढ़ती चली जा रही है। इंटरनेशनल 2 पेडलर्स की अरेस्टिंग होती है, ये आपने देखा कि किस तरीके से 2 इंटरनेशनल पेडलर्स को इस पूरे के पूरे मामले में अरेस्ट किया जाता है और इंटरनेशनल ड्रग ट्रैफिकिंग का मामला सामने आता है। जैसा सृष्टि आपने कहा कि कई ये हम बार बार कह रहे हैं, ड्रग्स चैट में जिन चैट का जिक्र है उनमें कई और नाम है, लेकिन फिलहाल अभी अनन्या पांडे पर शिकंजा कसा हुआ है।